Namaskaram. Hey you guys, we are back on the Department of Higher Education on our classes of yoga sessions with you. Today we'll talk about cervical issues, cervical pain. ये आजकल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है हमारी लाइफस्टाइल में बिकॉज ऑफ द सेडेंटरी लाइफस्टाइल दैट वी हैव दीस डेज एंड स्पेसिफिकली इन द कोरोना टाइम्स, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। सारा दिन जो फ़ोन के ऊपर जो हम सर्फिंग करते रहते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक को अब सारा दिन हम सर्फ करते रहते हैं, तो उसमें टाइम टू टाइम कंटेंट बदलता रहता है और बार बार एक कंटेंट किसी दूसरी जगह से था दूसरा कंटेंट बिल्कुल उसका अपोजिट होता है, तो ब्रेन को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है और हम ध्यान नहीं देते और धीरे धीरे गर्दन आगे तक झुकती और धीरे धीरे हमारे सर्वाइकल पेन शुरू हो जाता है। तो उसको लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। वो उसके लिए हम कुछ आपको आसन बताएंगे, कुछ एक्सरसाइज कराएंगे, कुछ लास्ट में न्यूरोथेरेपी भी आपको करके सिखाएंगे, ताकि आप अपने सिर्फ नेक पेन से नहीं, सर्वाइकल से नहीं और फिर आपका जो फ्रोजन शोल्डर तक बढ़ जाता है, पूरा शोल्डर तक जाता है, उससे भी सेफ रह सके। सो लेट्स बिगिन, लेट्स गेट स्टार्टेड देन। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। वेरी गुड। जो भी साथी हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं वो हमारे साथ बैठ के ये एक्सरसाइज साथ साथ कर सकते हैं और वज्रासन में बैठ जाएंगे। अगर वज्रासन में नहीं बैठ पाएँ तो आप आराम से किसी भी आसन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन अगर वज्रासन में बैठ जाएंगे तो अच्छा है। चलिए, तो सबसे पहले हम नेक की ही एक्सरसाइज करेंगे और नेक की एक्सरसाइज करने के लिए हम धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएंगे मैक्सिमम, जितना हो सके गर्दन को। श्वास निकालते हुए सेंटर में, आगे नहीं लेके आना, ध्यान रखना आगे नहीं लेके आना है। जिनको सर्वाइकल है वो आगे नहीं। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए फिर से वापस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रिलैक्स रिलैक्स करेंगे। अब की बार फिर से हम करेंगे तो पीछे ही, लेकिन दोनों अंगूठों को चेस्ट के नीचे लगा लेंगे, ठीक है? सॉरी, चिन के नीचे, ठोड़ी के नीचे, और ठोड़ी के नीचे लगा के और धीरे धीरे पीछे की तरफ जितना हो सके। ये कई बार आप महसूस करना कि इसमें कर्ड कर्ड की आवाज़ आती है, ऐसे जैसे वो जो हमारा सर्वाइकल एरिया जो है, सर्वाइकल बेसिकली क्या है कि ये हमारा अपर जो एरिया है नेक के पीछे वो एरिया है, और उसमें जब अकड़न जो आ जाती है उसकी वजह से हमें पेन होना शुरू हो जाता है, वही सर्वाइकल पेन है। रिलैक्स रिलैक्स करेंगे एक बार फिर से, बहुत बढ़िया, मुस्कुराते हुए। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, रिलैक्स करेंगे एक बार फिर हम। नो, अब की बार इसको नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड लेके जाएंगे गर्दन को मैक्सिमम। वेरी गुड, आराम आराम से, और अपना आई एंगल बिल्कुल आपका स्ट्रेट रहेगा, आपके बिल्कुल पैरेलल। धीरे धीरे श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, फिर से श्वास भरते हुए राइट साइड में जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगेन लेफ्ट साइड। बिल्कुल आराम आराम से करना है आपको, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ज़्यादा खिंचाव भी नहीं करना। फिर से राइट साइड। रिलैक्स, सेंटर में लाते हुए रिलैक्स करेंगे। अब करेंगे हम रोटेशन, और वो भी हाफ रोटेशन करेंगे। ध्यान रखना, जो भी सर्वाइकल जिनको है वो फुल रोटेशन नहीं करेंगे, हाफ रोटेशन करेंगे। गर्दन को पीछे पीछे घुमाएंगे, तो लेफ्ट साइड से लेके जाएंगे और हाँ, ये देखिए, फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। वेरी गुड। आजकल जो हमारा वर्किंग जो स्टाइल है वो ज़्यादातर सेडेंटरी वर्किंग स्टाइल है, जिसमें हम सारा दिन चेयर पे बैठ के या तो अपने लैपटॉप्स के साथ या मोबाइल्स के साथ काम कर रहे होते हैं, उस वजह से ये पेन हमें हो जाता है। तो दिन में अगर 2-3 बार ऐसा कर लेते हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वेरी गुड, रिलैक्स करिए, रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे दोनों, जैसे हमने अभी तक तो हाँ, दोनों हाथों को आपस में ग्रिप करके और श्वास के ऊपर माथे के ऊपर रखेंगे
और धीरे धीरे उसको हाथों को तो पीछे की तरफ खींचना है और सिर को आगे की तरफ खींचना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खूब सारे साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया। सभी जो भी अपनी सुझाव या फिर आपको कुछ पूछना है तो उसके बारे में बीच में पूछ सकते हैं। एक बार फिर से इसी का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को अच्छे से पीछे की तरफ और सिर को आगे की तरफ फोर्स ऐसे पुश करना है। रिलैक्स। तो और जो भी करें पूरा से करें, हमें नंबर्स की नहीं रिक्वायरमेंट है, जितना करें उतना ही अच्छे से करें। वेरी गुड, बिल्कुल जितना हो सके उतना अच्छे से करना है। अभी लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड अपनी फोर हेड के पास, कनपट्टी जिसको बोलते हैं, कनपट्टी पे लगा के ऐसे और अच्छे से हाथ को और सिर को दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट पुश करना है। वेरी गुड। चेंज। अब एक बार राइट साइड से। You should feel the shiver. चेंज। फिर से अगेन राइट साइड। बहुत बढ़िया। आपको महसूस करना है इस कंपन को, इस फ्रिक्शन को महसूस करना है। रिलैक्स, रिलैक्स करें। नेक्स्ट, जैसे हमने ये अब गर्दन की कुछ एक्सरसाइज की, अब हम शोल्डर्स की करेंगे। जैसे हमारे ना धीरे धीरे अगर ये पेन बढ़ने लगता है तो उसकी वजह से शोल्डर्स में भी पेन आना शुरू हो जाता है, और कई बार तो बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम होने पे हमारे जो शोल्डर हैं वो फ्रोजन हो जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर जिसको बोलते हैं, और पूरे हाथों में भी आगे तक आ जाता है। चलिए, तो इसके लिए हम करेंगे, दोनों अंगूठे शोल्डर्स के ऊपर रखेंगे और ध्यान रहे आपको फ्रंट टू बैक लेके जाना है। हाँ, वेरी गुड। देखिए अच्छे से, आपको बैक टू फ्रंट नहीं करना है, आपको फ्रंट टू बैक करना है। आगे से कोहनियों को लेके आएंगे और पीछे की तरफ लेके जाएंगे, ताकि जो हमारा स्टिफनेस वाला एरिया है, सर्वाइकल एरिया, वो रिलैक्स हो। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। आगे जाते हुए कोहनियों को टच करने की कोशिश करें। और बिल्कुल आराम आराम से आपको करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स, एक बार रिलैक्स करेंगे। अभी तो हमने अंगूठे रखे और कोहनियों को और पूरे हैंड को ऐसे रोटेट किया। अब की बार आप केवल अपने शोल्डर को रोटेट करेंगे, केवल शोल्डर को। दोनों, हाँ, दोनों शोल्डर्स को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, और ध्यान रहे फ्रंट टू बैक ही करना है। इसमें भी बैक टू फ्रंट नहीं करना है, फ्रंट टू बैक करना है। आगे से ले जाते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। Slowly and slowly with a smile. मुस्कुराते हुए बिल्कुल धीमी गति से, आराम आराम से आपको करना है। वेरी गुड। रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। अब एक और लास्ट इसका हम अभ्यास करेंगे जो शोल्डर के लिए ही है, और उसमें आपको क्या करना है कि फिर से आपको अंगूठे शोल्डर के ऊपर रखने हैं। You have to make a position like this. यस, दोनों हाथों की Close your, touch your fingers and put a shape like this. बिल्कुल उंगलियों को और दोनों अंगूठों को आपस में मिला के और रख लेंगे, और अभी धीरे धीरे आगे की तरफ लेके आएंगे। लेकिन ध्यान रहे, आगे की तरफ लेके आएंगे तो ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी है आपको, और फिर बाहर की तरफ खोलेंगे पूरा। अब जब बाहर की तरफ खोल रहे हैं तो पूरा ऐसे खींचिए। वेरी गुड। एक बार फिर आगे लेके आएंगे। आगे लाएं तो अब की बार कोहनी नहीं मिलानी है आपको, केवल पैरेलल ऐसे रखेंगे कोहनियों को और धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार फिर लास्ट टाइम करेंगे। वेरी गुड। रिलैक्स, रिलैक्स करिए। जैसे हमने ये दोनों शोल्डर्स को पीछे की तरफ खींचा तो वहाँ से जो हमारी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती है और काफ़ी आराम मिलता है। अब लास्ट इसकी एक एक्सरसाइज करेंगे हम, फिर उसके बाद कुछ आसन करेंगे, और उसमें आप लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे और राइट हैंड से, Let me show you. I should turn my back so that हाँ, you can understand better. दूसरे हाथ को देखिए ऐसे पीछे लेके जाना है।
ये अच्छे से पीछे लेके जाएंगे और राइट हैंड से पकड़ के उसको अंदर की तरफ खींच, पूरा होल्ड रखेंगे थोड़ी देर के लिए। चेंज। अब अपने हाथ को चेंज करेंगे, राइट हैंड को ऊपर रखेंगे और लेफ्ट हैंड से अच्छे से पकड़ के और नीचे की तरफ खींचेंगे। बहुत बढ़िया, सामने बिल्कुल अपने स्ट्रेट सीधा देखना है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। वेरी गुड। अब फिर से वेरी गुड। रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। ये तो हमारी कुछ बेसिक एक्सरसाइज हुई जो हमने शोल्डर और गर्दन की हैं। अब हम कुछ करेंगे आसनों का अभ्यास जो सर्वाइकल में बहुत हेल्पफुल हैं, और वो आसन है, सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट जाएंगे और दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ये मकर आसन है। मकर का मतलब मगरमच्छ जैसे अपने रिलैक्स पोज में लेटा होता है, ऐसे ही ये आसन है। जब भी हम पेट के बल वाले आसन करते हैं तो इस आसन में हम विश्राम करते हैं। हाँ, पैर भी चला सकते हैं और इसमें एक वेरिएशन और भी कर सकते हैं। मकर आसन में ही हम दोनों हाथों को ऊपर ऐसे उठा के ऐसे, हाँ वेरी गुड, जैसे पुरानी फिल्मों में हीरोइन अपने ऐसे लेट के और पैरों को चलाती रहती थी, है ना। आपने हेमा मालिनी को देखा होगा ऐसे ऊपर नीचे पैर करते हुए, तो वो कहीं ना कहीं अपनी एक्सरसाइज भी कर रही थी। हाँ, माधुरी दीक्षित भी करती थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप भी कर सकते हैं, है ना। इससे आपका सर्वाइकल वाला जो इश्यू है वो भी ख़त्म हो जाएगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। चलिए अब रिलैक्स करिए। अब हम करेंगे भुजंग आसन। और भुजंग आसन में क्या करना है, श्वास भरते हुए धीरे धीरे आप अपनी, हाँ, पहले ध्यान रहे आपका कि दोनों कोहनियों को बिल्कुल कमर के साथ रखना है, पूरा नहीं खोलना है। ये आसन जो है इसमें एक अलग ही जगह पे आपको, अलग पॉइंट के ऊपर आपको प्रेशर आएगा। ये देखिए ध्यान से, इसमें कोहनियाँ पूरी नहीं खुली है। रिलैक्स, और अब रिलैक्स करेंगे फिर से। अब की बार पूरा ऊपर उठना है, ठीक है। अब की बार ध्यान रहे आपको, हाँ, ये श्वास भरते हुए, बहुत बढ़िया। क्योंकि हम सारा दिन आगे झुकने वाले ही कार्य करते रहते हैं, हम पीछे झुकने वाले कार्य ही नहीं करते। इसलिए क्या है कि हमारे गर्दन में धीरे धीरे पेन होने लगता है। रिलैक्स, रिलैक्स करें। एक बार फिर ध्यान से देख लें, दोनों हाथ अब की बार बिल्कुल सीधे रहेंगे, आंखों को ऊपर बिल्कुल आसमान की तरफ देखना है, पीछे दोनों पैर खुले रहेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। तो ये था भुजंग आसन। भुजंग आसन के दो वेरिएशन हमने करके दिखाए। एक में तो आपको क्या करना है कि दोनों कोहनियाँ बिल्कुल कमर के साथ लगा के रखनी है, और दूसरे में आपको धीरे धीरे दोनों हाथों को कंप्लीटली खोलना है, पूरा खोलना है, ठीक है। चलिए फिर से मकर आसन में विश्राम करेंगे, और नेक्स्ट हम करेंगे तिर्यक भुजंग आसन। तिर्यक भुजंग आसन में इसमें थोड़ा सा चेंज हम लेके आएंगे। चेंज में क्या है कि आप धीरे धीरे श्वास भरते हुए पहले ऊपर उठेंगे, और फिर गर्दन को लेफ्ट साइड लेके जाना है, और लेफ्ट साइड से अपने राइट पैर की एड़ी को देखना है। जैसे ही आप राइट पैर की एड़ी को देखोगे, वेरी गुड, अब ठीक ऐसे ही राइट साइड से, बहुत बढ़िया। अगेन फ्रॉम लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए उठना है। ध्यान आपका रहे, जब भी आप पीछे मुड़ेंगे तो श्वास भरते हुए, जब भी नीचे वापस आएंगे तो श्वास छोड़ते हुए। कोशिश करिए श्वास को होल्ड करने की, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड, रिलैक्स। फिर से राइट साइड, बहुत बढ़िया, मुस्कुराते हुए, बहुत बढ़िया। रिलैक्स,
तो ये हुए हमारे दो आसन, एक भुजंग आसन, एक तिर्यक भुजंग आसन। और जब भी आप रेस्ट करते हैं, विश्राम करते हैं, तो खूब लंबे गहरे श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे, ध्यान रखें। चलिए, ये तो हमारे हुए पेट के बल वाले आसन। अब हम कुछ पीठ के बल वाले आसन करेंगे, जिसमें मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा, सपना आपको एक्सप्लेन करके बताएगी साथ साथ, क्योंकि इसने अभ्यास कर लिया है। अब मेरी बारी। Absolutely. So welcome guys. अब नवीन आपको करके दिखाएंगे. Now I am going to explain it and Naveen is going to demonstrate. So let's begin. So next we are going to do Matsya Asan. So please आराम से बैठते हुए lie down on your back. Yes, ऐसे अपनी बैक से पीछे लेट जाएं. बहुत बढ़िया. अब यहीं से आप अपने पैरों को सीधा रखते हुए अपनी गर्दन से ऊपर उठेंगे, हाथों को पीछे रखते हुए अपनी बॉडी को पुल कर दे और आपका जो ऊपर सर का हिस्सा है वो जमीन पे लगे। हाथों को भी सीधा कर दे और पैरों को भी सीधा रखें। ये जो कमर के अंदर ये जो कर्व आ रहा है, ये जो नेक है, ये आपके पेन को हर तरीके से रिलैक्स करने में हेल्प करेगी। दिस कर्व, रिलैक्स। अब हम करेंगे, ये था बिगिनर्स के लिए। सो नेक्स्ट अगर आप लोग ये कर सकते हैं तो हम करेंगे पद्मासन लगाते हुए प्रॉपर मत्स्य आसन। यस, आप पद्मासन लगा ले, फिर अपने हाथों का सपोर्ट लेते हुए अपने सर को मोड़ते हुए अपनी बैक के ऊपर पूरा आर्च आते हुए अपने थम्स को पकड़ ले। आप कोशिश करें अपने टो को पकड़ लें और इस तरीके से कर्व को मेंटेन करने की कोशिश करें। आगे सारे दिन झुके रहने के कारण ही तकलीफ होती है, स्ट्रेस के कारण। इससे क्या होता है कि आपके जितने भी जो आपके स्पाइन में जो इश्यूज है, जो डिसलोकेट होता है, वो सारा रिलैक्स होता जाता है और खून का भाव बढ़ता है। फ्रोजन शोल्डर एंड नेक पेन विल बी रिलीव्ड। रिलैक्स। आर यू ओके नवीन? ग्रेट। सो आपको भी अपनी बॉडी को इतना ही फ्लेक्सिबल बनाना है और ऐसे ही स्माइल करते हुए आपको भी सारे आसन करने हैं जैसे नवीन कर रहे हैं। परफेक्ट। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे, इट्स जस्ट लाइक यू नो, अपना बैक के ऊपर पहले अपने नीज के ऊपर आ जाए, बैठ जाए, यहां से अपनी फोल्ड करते हुए अपने पैरों को बैठ जाए। यस, बहुत बढ़िया। यहीं से अब हम करेंगे अर्ध चक्र आसन। यहां से उठ जाएं, अपने नीज के ऊपर आ जाएं, अपने हाथों को एक इंटरलॉक बनाते हुए अब पीछे श्वास भरते हुए अपनी बॉडी को पीछे लेके जाएं। बहुत अच्छे। कोशिश करें पीछे होल्ड करने की। अर्ध चंद्र आसन। वेरी गुड। रिलैक्स। सांस छोड़ते हुए आगे आ जाएं। एक बार फिर से करेंगे इसी को हम। ऐसे ही हाथों को इंटरलॉक करते हुए श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे। अर्ध चंद्र आसन। बहुत बढ़िया। आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा रिलैक्स करता है, आपके स्पाइन को रिलैक्स करता है, सर्वाइकल पॉइंट्स को अपनी जगह पे लेके आता है। रिलैक्स। अब नेक्स्ट हम करेंगे अर्ध उष्ट्र आसन। अब इसको श्वास भरते हुए अपने हाथों को पीछे रखते हुए सपोर्ट करते हुए श्वास भरते हुए सेम पोजीशन पीछे जाएंगे। आपके हाथ इस तरीके से हो जाए। लेट मी शो यू। यहां पे लाइक दिस। यस। रिलैक्स। सांस छोड़ते हुए फिर से आगे आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। रिलैक्स। लंबा गहरा सांस ले, क्योंकि जब आप पीछे जाते हैं तो काफी आपका दम लगता है। जस्ट टू लाइक फील रिलैक्सेशन इन योर बॉडी, जस्ट ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन। एक अच्छा डीप ब्रेथ। एक बार फिर से करेंगे अर्ध उष्ट्र आसन। श्वास भरते हुए पीछे एंड स्टे देयर। ट्राई टू मेंटेन योर बॉडी देयर। बहुत बढ़िया। नवीन को कोई अपनी पीठ में पेन नहीं है, बट हाउ यू फीलिंग? रिलैक्स। ही इज फीलिंग ग्रेट। जस्ट इमेजिन, जिनको तकलीफ है वो कितना ग्रेट फील करेंगे। सो प्लीज ट्राई दीज आउट विद अस। अब नेक्स्ट हम करेंगे अर्ध चक्र आसन। अब आप अर्ध चक्र आसन करेंगे। अब आप पहले अर्ध चक्र आसन करेंगे।
वेरी गुड। इस तरीके की शेप बनाते हुए अपनी गर्दन को पीछे लटका देंगे। जो आपके हाथों का रुख है वो पीछे की तरफ रहेगा। बहुत बढ़िया। रिलैक्स, यहीं से अपने बैठ जाएं। रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे। श्वास भरते हुए उठेंगे। पैरों और हाथों के बीच में बराबर का गैप रहेगा। हाथों का रुख पीछे की तरफ रहेगा और गर्दन को पीछे डाल दें। और जब आपका श्वास छूटने लगे फिर से नीचे आ जाएं। रिलैक्स। अब आराम से बैठ जाएं एक बार। फिर से अपनी नीज वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में बैठ जाएं एक बार। बहुत बढ़िया। लंबा गहरा श्वास 2 बार। वेरी गुड। एक बार फिर से लंबा गहरा। ये हैंड्स की मूवमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि आप लोग इसको देख सकें और समझ सकें। ऊपर हाथ ले जाते हैं, श्वास को अंदर भरना है, नीचे ले जाते हैं, श्वास को छोड़ना है। लंबा गहरा, पर बॉडी को बिल्कुल इतना नहीं कि जो बॉडी थके। वेरी गुड। अब हम लास्ट आसन करेंगे, पूर्ण उष्ट्र आसन। फिर से अपने नीज के ऊपर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को सामने फैला लें और श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाते हुए घुमाते हुए अपनी हील के ऊपर रखें। रिपीट द सेम पोस्चर विद द राइट हैंड। अगर आप कर सकते हैं तो आप अपने पैरों को भी फोल्ड कर लें। इस तरीके से करके श्वास भरते हुए पीछे गर्दन को डाल दें। बहुत बढ़िया। इससे आपका पूरा जो तकलीफ है, आपका बैक पेन है, बिल्कुल रिलीज होता है। रिलैक्स। पहले लेफ्ट हैंड को आगे लेके आएंगे, फिर राइट हैंड को आगे लेके आएंगे। एक अच्छा लंबा गहरा सांस लें। तो आप ये समझें, जो ये उष्ट्र आसन है, जैसे हमारे में कहा जाता है रामबाण, सो इट्स लाइक अ रामबाण ओनली। तो अगर आपको अपने पेन से छुटकारा पाना है तो ये जरूर अभ्यास करें। फिर से एक बार करेंगे। लेफ्ट हैंड को श्वास भरते हुए फिर से पीछे लेके जाके हील पे रखेंगे। रिपीट द सेम थिंग फ्रॉम योर राइट हैंड and stay there. Hold your breath, guys. You have to hold the breath. Perfect, perfect. Stay there. Stay there. खून का बहाव बिल्कुल पीछे, सारा डिसलोकेशन बिल्कुल सॉल्व। फ्रोजन शोल्डर रिलैक्स। नाउ राइट हैंड को आगे ले आए, लेफ्ट को ले आए, रिलैक्स। अब दोनों हाथों को नीचे ले आए और यहीं से वज्रासन में बैठ जाए। लंबा गहरा श्वास, अच्छे से श्वास लें और बॉडी को बिल्कुल ही, जब भी हम किसी तरीके का अपनी बॉडी पे वर्कआउट करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसके ऊपर एक स्ट्रेस आता है। तो जो ये लंबा गहरा जो श्वास होता है आपको उस स्ट्रेस से रिलीज करता है। हाउ यू फीलिंग नवीन? वेरी गुड। अब आप भी हमारे साथ करें ताकि आप भी इससे रिलीज हो सके। अब हम कुछ करेंगे पॉइंट्स, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और न्यूरोथेरेपी को। आई विल बी सिटिंग एंड नवीन फिर से करके दिखाएंगे। आ जाए नवीन, आपको नवीन अब करके दिखाएंगे। इसको थोड़ा सा क्लोज हम लेके जाएंगे और आपको बताएंगे कि आपको कैसे ये न्यूरोथेरेपी करनी है, आपको कैसे पॉइंट्स दबाने हैं इसको ठीक करने के लिए। तो ये देखिए, ये गर्दन के ऊपर आप इसको ऐसे नीचे की तरफ लेके जाएंगे, दोनों अंगूठों को नीचे की तरफ चलाएंगे ऐसे। 10 बार एक साइड से, 10 बार दूसरी साइड से, ठीक ऐसे ही दूसरी साइड से। ये देखिए, 10 बार अंगूठे को आपको ऐसे दबाते हुए नीचे की तरफ लेके आना है। वेरी गुड। अब आपको ये ऐसे हाथों की ये शेप बना के और यहाँ से स्टार्ट करना है। ऐसे सिर को पकड़ लेंगे, किसी की हेल्प से आप करा सकते हैं। इसको ऐसे ऐसे रोटेट करते हुए लाएंगे, ठीक है। ऊपर से शुरू करेंगे नीचे तक, फिर यहाँ से ये पूरा जो एरिया है इसको आप ये ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। ठीक इसी तरह से इस साइड से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे
इसको ऐसे रोटेट करते हुए ठीक है। और ठीक ऐसे ही अब हम लास्ट जो पॉइंट हमारा बचता है उसमें क्या करेंगे, दोनों हाथों से, ये देखिए हाथों की पोजीशन ये रहेगी और अंगूठे यहाँ ये पॉइंट होता है, ये सर्वाइकल का पॉइंट। ये देखिए यहाँ से काउंट करना शुरू कर देंगे 1 2 3 and 4। जो ये 4 वाला पॉइंट है यहाँ दोनों अंगूठे रखेंगे और अंगूठे रख के और धीरे से इसको ऊपर की तरफ ऐसे खींचेंगे और धीरे धीरे इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। एक बार ऐसे छोड़ देंगे और फिर से दोनों हाथों को इसके ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे ये पॉइंट दबा। एक बार और करके दिखा देंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे थोड़ा सा ऐसे थपथपा देंगे। और एक और इसमें अगर आप, हाँ ये जो पॉइंट है इस पे आप अंगूठा टिकाएंगे और गर्दन को आगे से ये हाथ ऐसे हाथ को लेके ठोड़ी पर टिकाएंगे और पीछे की तरफ इसको पूरा धकेल दें। ये रिलैक्स, एक बार रिलैक्स करेंगे, ध्यान रहे इसके ऊपर अंगूठा टिकाना है फिर से, और ठोड़ी के नीचे हाथ लगा के इसको फिर से ऊपर। वेरी गुड, हाँ बस रिलैक्स करेंगे। और लास्ट है इसमें एक और, हाथों को आपस में क्रॉस शोल्डर के ऊपर रखेंगे जी। और आप खुद भी कर सकते हैं इसको, पीछे झुक के आसमान की तरफ देख सकते हैं, या फिर किसी की मदद से आप दोनों हाथ ऐसे लगा के दोनों कोनियों को पीछे की तरफ खींचे। एक बार फिर, तो ये था हमारी न्यूरोथेरेपी के कुछ पॉइंट जो हमने आपको करके। नवीन, वी कैन ऑल्सो टेल देम दिस थिंग कि आप जब भी बेड के ऊपर लेटे सोने से पहले और जब भी आपको रेस्ट मिले या आप चेयर पे बैठे हैं काम कर रहे हैं, तो यू कैन डू वन थिंग कि अपनी गर्दन को पीछे, चेयर पे बैठे हैं तो पीछे लिटा दे, बेड पे बैठे हैं तो बेड से नीचे लिटा दे, और फिर दोनों हाथों को भी ऊपर की तरफ कर ले और ऐसे छोड़ दे और बेड से ऐसे नीचे की तरफ छोड़ दे। ये भी आपको आपके पेन से बहुत ज्यादा रिलैक्स करता है। तो बिल्कुल सही बताया सपना आपने, ये आप घर पे कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप अपने ही बेड पे लेट के और गर्दन को पीछे लटका देंगे और साथ में दोनों हाथों को भी। इससे क्या है कि आपकी जो गर्दन है पीछे की तरफ खींचेगी, कंधे भी पीछे की तरफ खींचेंगे और एक सपोर्ट भी रहेगी, एकदम से झटका भी नहीं लगेगा। उसके लिए आप आराम से कोई तकिया वकिया लगा के और नीचे लटका सकते हैं। तो ये कुछ हमारे आज आसन थे, कुछ एक्सरसाइज हमने कराई, कुछ पॉइंट हमने दबा के दिखाए, कुछ न्यूरोथेरेपी हमने की जो आपके नेक पेन और जो सर्वाइकल पेन है उसको रिलीफ देने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सो आज यही था हमारा क्लास था सर्वाइकल के ऊपर। नाउ सो वी से बाय टू यू एंड खुश रहे, स्वस्थ रहे, योग करते रहे, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। So guys, bye bye, love yourself, respect yourself and help as many people as you can. Om Namaskaram. Good day.